इस स्थिति को जरा समझिए। 15 जून को गलवान घाटी में फेस ऑफ होता है और आज बातचीत हो रही है। बातचीत से ठीक पहले 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात को एक बार फिर फेस ऑफ की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश होती है चीनी सैनिकों की तरफ से। इस इलाके को समझना अब आपके लिए बहुत जरूरी है, जहां हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। और इसके लिए हमारी सहयोगी पल्लवी त्यागी इस वक्त हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। वो आपको तफसील से समझाएंगी। ओवर टू यू पल्लवी। बिल्कुल समीर, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि विस्तारवाद की नीति पर चीन भरोसा करता है और इसी वजह से ये सब जानते हैं कि गलवान वैली पे 15 जून को देखा था सबने, गलवान वैली पर किस तरह से चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी और उसमें मुंह तोड़ जवाब दिया था भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को। और अब देखिए, जैसे कि खबर आ रही है, 29 और 30 जून की दरमियानी रात को पेंगोंग लेक, इसके दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश है। मंशा देखिए चीन की कि पेंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश है और जो सीमा है, एक सीमा तय की गई है, वहां से आगे चीनी सैनिक नहीं आ सकते। उसके बावजूद चीनी सैनिकों ने इसे तोड़ने की कोशिश की। पेंगोंग से लोग पर जो कोशिश थी, जो सीमा तय की गई है, तोड़ने की कोशिश थी और ये जो झड़प हुई है, ये हुई है 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को। तो पहले देखिए, गलवान वैली पर होता है, 15 जून को ये झड़प होती है और उसके बाद अगस्त में, अभी हाल ही में, ये देखिए पेंगोंग लेक पर ये झड़प होती है और ये झड़प होती है 29 और 30 की रात को। और अब बैठक चल रही है, कमांडर लेवल की बैठक चल रही है। इस बैठक का आखिर मतलब क्या है? चीन कितनी भी कोशिश कर ले विस्तारवादी नीति की अपनी, किस तरीके से उसे अपने पैर पसारने हैं, लेकिन भारतीय सैनिक मुंह तोड़ जवाब बार बार देते हैं। जैसे हमारा एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं समीर, की जो प्रेशर टैक्टिक है वो एक तरह से अपनाने की कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से कि भारत पर किसी तरह का दबाव पड़े, लेकिन आखिर भूल गया है शायद चीन कि भारतीय सैनिक किस तरीके की काबिलियत रखते हैं। बिल्कुल, किस तरह की काबिलियत रखते हैं, किस तरह का जौहर दिखा सकते हैं, इसका अंजाम चीनी सैनिक पीएलए भुगत चुकी है 15 जून को गलवान घाटी में। उसके बावजूद भी देखिए आप, हिमाकत का सिलसिला एलएसी पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो ये जान ले, बड़ी खबर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। चीनी सैनिकों ने तय सीमा तोड़ने की कोशिश एक बार फिर की है। 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात एक बार फिर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की स्थिति बन गई। फेस ऑफ हुआ और चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ा गया है। भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है चीनी सैनिकों का। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब 16 दौर की बातचीत इससे पहले हो चुकी है, आज भी कमांडर लेवल की बातचीत चुशूल में चल रही है। उससे ठीक पहले 31 अगस्त है आज के दिन चुशूल में कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। लेकिन उससे पहले क्या करता है चीन? उससे पहले 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में एक बार फिर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। वहां मौजूद भारतीय सैनिक इसका जवाब देते हैं। यानी एक बार फिर फेस ऑफ की स्थिति पैदा हुई, झड़प की स्थिति पैदा हुई, और यह जानते हुए भी कि इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। 15 जून को झड़प जब हुई थी तो भारतीय सैनिकों के हाथों में अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, अब की हथियार भी थे। उसके बावजूद भी यह झड़प हुई है। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दत्ता जी, किस तरह से आप इस पूरी स्थिति को देखते हैं? एलएसी पर जो हालात बन रहे हैं उसको देखते हैं, आगे क्या हो सकता है, क्या आशंका इस खबर से? देखिए, जिस तरह की टैक्टिक्स चीन ने अपना रखी है और चीन के ऊपर कतई विश्वास किया नहीं जा सकता। दूसरी चीज, उसकी जो ये सलामी स्लाइसिंग की जो टैक्टिक्स है, वो ये हमेशा यही करता है कि वो 3 या 4 किलोमीटर अंदर आ जाएगा, फिर थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करेगा, और वो हमेशा उस समय वॉर करता है जब आप लीस्ट प्रिपेयर्ड हों। लेकिन ये चीन का दुर्भाग्य है कि जिस तरह की प्रेजेंस वहाँ भारतीय सेना की है, या जिस तरह की ट्रुप डेंसिटी है, या जिस तरह का एग्रेसिव डिफेंसिव पोस्चर भारतीय सेना ने ले रखा है, चीन के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है कि वो इस तरह की कोई हरकत को अंजाम दे सके। लेकिन हमें और हमारी सेना को 24/7 सतर्क रहना होगा। और क्योंकि देखिए, चीन का जो इंटरेस्ट पेगांगसो में है, क्योंकि 2/3 पेगांगसो उसके पास ऑलरेडी है और उसको फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है अपने बाकी सामरिक संसाधनों के लिए, तो वो इस जगह को बहुत आसानी से छोड़ने वाला नहीं है और वो अपनी प्रेजेंस और अपनी जो ताकत है उसको वहां पूरी तरह झोंकेगा और वो कोशिश करेगा
कि जब हम लीस्ट प्रिपेयर्ड हैं या हम जब लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं दुश्मन का अटैक, तब वो जाके इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन भारतीय सेना जिस तरह की सर्विलेंस इक्विपमेंट, जिस तरह की फुट पेट्रोल्स या जिस तरह की बोट पेट्रोल्स उस एरिया में की जा रही हैं, या जो डिजिटल सर्वेलेंस किया जा रहा है, उससे चीन अगर एक सैनिक भी इधर से उधर मूव करता है तो भारतीय सेना को इसका पता लग जाता है। तो इसीलिए इस तरह की जो भी हरकतें हैं वो चीन की कभी कामयाब होंगी नहीं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।